देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बेकारी जो होते हैं वो दूसरों के सर पे पंगे तो ले लेते हैं, मगर बाद में उनकी क्या इज्जत रहती है, क्या मकाम रहता है, वो आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। कल जो अमेरिका में हुआ, जी हाँ, अमेरिका में मेरा ख्याल है कि शायद कोई पहले ही वाकया है कि यूक्रेन के सदर को वहाँ जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा। और ये भी मैं बता दूं कि ये मुतालबा किया जा रहा है कि अब माफ़ी भी वो मांगे। हमारे साथ है अब्दुल कयूम साहब। कल की सर सोशल मीडिया पे खलबली मची हुई है कि जिस अमेरिका के पीछे लग के इसने रूस के साथ लिया था पंगा, अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है। और अब ये बेचारा वहाँ पे जो जिस हालत में आपने देखा या जिस हालत में सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, क्या कहते हैं आप? मुबारक साहब, आज ये है कि ये यूक्रेन का सदर, हमने जैसे बहुत प्रोग्रामों में बोला कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। ये जंग शुरू होने से लेके आज तक ये अगर इस्तेमाल करता अपना दिमाग, तो जैसे प्यूटन ने खुद कहा, एक अमेरिका का बड़ा प्रेसिडेंट है, एक बड़े मुल्क का एक बड़ा प्रेसिडेंट है, कि इस बंदे का दिमाग ठीक होता तो ये पहले दिन से जंग होती ही ना। और ये हमने रिपीट किया, क्योंकि दुनिया की तारीख जब आदमी देखता है, पढ़ता है, सुनता है, तो फिर आदमी महसूस करता है कि दिमाग से काम लेना चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए। कभी किसी की बात ना मानो। जहां अपने मुल्क, अपनी जात, अपना मुल्क की इंटरेस्ट हो, वहां अपना ही फैसला जो है वो दिमाग से और अकल से करो। तो ये अमेरिका में मुबारक साहब, पहली बात यह है कि ट्रंप एक अजीम आदमी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बहुत अजीम इंसान है। इसने कल जो कुछ वहां पे व्हाइट हाउस में हुआ, जिस तरह के इस बंदे ने हौसलापुन वहां दिखाया अपना, एक नालायक तरीन सदर होने की बातें जो इसने की वहां पे ट्रंप के सामने, जिसने इसको इज्जत दी, बिठाया अपने साथ, ये पूरी दुनिया में खलबली अभी मची हुई है। क्योंकि अमेरिका ने इसी यूक्रेन वार को अमेरिका ने ये शुरू कराई थी, और अमेरिका इसके पीछे था और सारा पैसा दे रहा था, असला दे रहा था, और यूरोप को उसने जबरदस्ती पीछे लगाया हुआ था। लेकिन ट्रंप एक अजीम आदमी है, उसने बड़ी इज्जत के साथ इससे कहा कि अमन करो, मुआहदा करो, पीस करने के लिए तुम्हें मुआहदा करना पड़ेगा, और उसके लिए हम हाजिर हैं, तुम्हारे साथ हैं। और ये बंदा जो जैसे कल बदतमीजी कर रहा था ट्रंप के साथ, उसके वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और पूरी दुनिया लाइव देख रही थी, ये एक शर्मनाक वाकया हुआ है मेरे ख्याल में अमेरिका की हिस्ट्री में, कि अमेरिका जैसे मुल्क के सदर के सामने एक आम मुल्क का आदमी, जो उसका बेकारी है, जैसे अभी आपने कहा पहले, जो बेकारी होते हैं वो अगर जो उनकी मदद कर रहा होता है उसके सामने आकड़ जाए और उसके सामने हाथ खड़े करें, आंखें दिखाएं, तो फिर शर्मनाक एक बात होती है उस बंदे के लिए। मेरे ख्याल में फिर भी इसने बड़ी बदतमीजी की। ये इसके अल्फाज हैं ट्रंप के, यू आर डिसरिस्पेक्टफुल, यू आर अनथैंकफुल, और बहुत सारी उसने और बातें भी इसको कही कि तुम्हारे जैसा आदमी अमेरिका ने क्या क्या किया, तुम मेरे सामने आके ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये हौसला आदमी था। ये आपको पता है, ये ना तो कोई सियासतदान था, ना कोई इसका कोई और बैकग्राउंड था। ये टीवी के ऊपर लोगों को हंसाने के प्रोग्राम करता था, लोगों ने पसंद किया। लोग भी ऐसे पागल होते हैं, जैसे पाकिस्तान में एक आदमी जिसको ना गाना आता है, ना बोल सकता है, ना जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा जगलर, ये लाहौरी जगलर, ये उसका जुल्फिकार भुट्टो का वो जो अभी बेटी का बेटा है वो जगलर, ये सब लोग जगलरों के पीछे क्यों लग जाते हैं? अनपढ़ जाहिल जांगली लोग, पढ़े लिखे लोग कभी किसी के पीछे नहीं लगते। वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, उसकी अकल देखते हैं, उसका एक एक लेवल देखते हैं, किस लेवल का आदमी है लोग। और आपका मीडिया लिखता है, फॉक्स न्यूज के चीफ एडिटर ने बोला कि ही वॉज किक्ड आउट फ्रॉम व्हाइट हाउस, ही वॉज किक्ड आउट। यानी ट्रंप इतना एक अजीब मुल्क का सदर बड़ी इज्जत के साथ इससे बात कर रहा था, और ये उसके सामने ओछले हथकंडे, हाथ, आंखें इस तरह कर रहा था जैसे किसी के साथ, किसी कलर के साथ बात कर रहा है। तो ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अमेरिकन लोग, अमेरिका के तमाम मीडिया, अमेरिका के तमाम काबिल लोग, रिटायर्ड जनरल एडमिरल, सभी ने बोला है कि इसने हमारी बेइज्जती की है। ये बाइडेन का कसूर था कि इस जैसे बंदे को ये मदद करता रहा है।
और ये हमारे मुंह पे ऊपर तमाचा मार कर गया है। अनएक्सेप्टेबल। मुबारक साहब लोगों ने कहा कि ये इस तरह के लोग जो होते हैं। फिर आप देखें कि ट्रंप ने बरतानिया के वज़ीर आज़म गया, उसको भी उसने खड़े जवाब दिए। उसने बोला बरतानिया ने जो है उसने वो उसके मुल्क से हम मिलियन कारें लेते हैं, सामान खरीदते हैं, खाने पीने का, वो हमसे कुछ नहीं लेता। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरा यूरोप उसने बोला कि अनएक्सेप्टेबल ये सब चीजें, अमेरिका को कुछ नहीं मिल रहा। और हम बराबरी की बात करेंगे, अगर वो करते हैं तो ठीक, अदरवाइज अमेरिका जैसे आपको पता है मुबारक साहब बहुत सारे प्रोग्रामों से निकलता जा रहा है। वो इंसानी हमदर्दी का प्रोग्राम यूएन वाला वहां से निकल गया, इधर यूरोप के कई प्रोग्रामों से निकल गया। और अभी वो पर जैसे कहते हैं ना, वो बंदा अभी वो मार रहा है कि किसी तरीके से ये नेटो से भी निकलेगा ये। और यूरोपियन यूनियन वैसे ही डमाडोल है, क्योंकि ट्रंप की सपोर्ट यानी अमेरिकन सपोर्ट से ही यूरोपियन यूनियन खड़ी है और नेटो खड़ा है। लेकिन मुबसर जो कल हुआ वहां पे ओवल हाउस में, ऑफिस में, वो एक शर्मनाक वाकया हुआ है कि एक आम आदमी, एक मामूली से मुल्क का प्रेसिडेंट वहां जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट को धमकियां मार रहा था। सर ये बताइए, यूरोप अब क्या करेगा? ये जंग तो अमेरिका ने शुरू की और आपको ये तो पता ही है कि गलती तो इसी सदर की थी। इसको क्या जरूरत थी कि नेटो में आने के लिए ये इतनी बड़ी ताकत से पंगा ले लेता। अब यूरोप क्या करेगा? सॉरी मुबारक साहब, यूरोप जो है वो भी कमकली से इसको सपोर्ट कर रहे थे। पहले दिन से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सोवियत यूनियन सारी जो रशिया है ये बहुत बड़ा मुल्क है, इसके साथ इसकी टक्कर जो है वो इसको महंगी पड़ेगी। तो बेस्ट ये है कि ये आपस में मुआहदा करे। ये जनरल रिटायर्ड बड़े बड़े, आपको पता है हेनरी किसिंजर ने भी बोला था कि जो इसका इलाका छिन गया, खत्म करो, अगला ना घुमाओ, रशिया बहुत बड़ी ताकत है। और ये बहुत सारे लोगों ने शुरू में बोला कि ये बंदा गलत, इसको पंप कौन कर रहा था, ये एक सवाल है। पीछे से थपकी अमेरिका ही मार रहा था, उस वक्त की गवर्नमेंट मार रही थी। और कुछ फिर अमेरिका के कहने पे अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को बोला था इसकी मदद करो। तो उसमें जैसे जनवरी हो गया, आपका पता है बरतानिया तो हर जगह शामिल होता था। तो ये सारे लोग 3-4 बड़े बड़े मुल्क मिलकर इसको अप्लाई कर। लेकिन बात ये होती है कि मुल्क किसका तबाह हो रहा है, घर मेरा घर तबाह हो रहा है। अगर तीसरा बंदा मुझे वर्गलाता है कि इसके साथ टक्कर लगाओ, इसके साथ टक्कर लगाओ, तो मैं बेवकूफ हूँ। और इसकी अपनी फौज इस काबिल ही नहीं थी कि रशिया का मुकाबला करे, ना इसके पास असला था, ना ये इसकी। तो ये सारी चीजों से हार है ना। अभी ये अभी 2 हफ्ते पहले कह रहा था मैं डायरेक्ट प्लूटो से बात करना चाहता हूँ, अभी फिर इसको पंप किया लोगों ने। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा हुआ है और ये वहां व्हाइट हाउस चला गया, वहां जो भी इसने बदतमीजियां की। और सारा अमेरिका इसके खिलाफ हुआ, बल्कि पूरी दुनिया खिलाफ हुई। बड़े बड़े जितने ममालिक अच्छा सर, ने इसको क्रिटिसाइज किया। जी, एक सवाल है वैसे सादा सा कि ये रूस के साथ पंगा जब ले रहा था तो इसके ज़हन में क्या था कि रूस पे ये यूक्रेन कब्जा कर लेगा या क्या करेगा? लेकिन मुबारक साहब, अगर हकीकत में मैं आपको बताऊं कि ये प्यूटन के अल्फाज हैं कि अगर हम इसके ऊपर कब्जा करना चाहते तो हम 1 हफ्ते में कब्जा कर लेते। हमारे पास इतने हथियार हैं, 2-4 बड़े बड़े शहरों में हथियार मार देते, बड़े बड़े बम गिरा देते, ये खड़ा हो जाता। प्यूटन ने ये बोला कि मैं लोगों को नहीं मारना चाहता था, सिविलियन पब्लिक को मैं मरवाना नहीं चाहता था, इसलिए हमने बड़े रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जंग लड़ी है। अगर ये हमने कब्जा ही करना होता तो ये इसके पास कुछ भी नहीं था। पहले दिन तो आपको पता है इनके सारा कम्युनिकेशन सिस्टम रशिया ने तबाह कर दिया था, पहले दिन ही सब कुछ इसका खत्म हो गया था। इसके बाकी क्या रह गया? रशियन के पास इतनी बड़ी फौज, ऐसा अगर एक मिसाल है, अगर जैसे उसके डर्टी बम्स ये वो जो एक आध मिसाइल अभी मारा, अगर पहले मार देता 10 शहरों के ऊपर तो ये खड़ा हो जाता। लेकिन ये प्यूटन कह रहा था कि हम वो इलाके जहां रशियंस रहते हैं और रशियंस को ये मरवा रहा था, जैसे कश्मीर है या पैलेस्टाइन है तो वहां उनको मार पड़ रही है, ये रशियन एरिया में ये बंदा अपनी फौज से उनको मरवा रहा था। तो रशिया ने बोला कि हमने इसलिए अटैक किया था कि वो इलाका हम कब्जा कर लें और रशियंस को आजादी दिलवा दें यूक्रेन से। और हमारा कोई बड़ा मकसद नहीं था, और अगर बड़ा मकसद होता तो हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेते। उसने बड़ी बड़ी चीजें कब्जा की हुई हैं, सबसे बड़ा एटॉमिक प्लांट उन्होंने कब्जा कर लिया। एक एटॉमिक प्लांट सबसे बड़ा यूरोप में, वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। बड़े बड़ी ये जो जमीनी खजाने सब उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। तो अभी इसकी इंटरेस्ट है कि ये बंदा अपने मुल्क को बचाता, लेकिन ये फिर भी कल तक जैसे इसके हालात थे, ये ट्रंप ने बोला कि देखो
तुम्हें जंग चाहिए या अमन चाहिए, यहाँ बात करो। तो ये उठ के भाग गया वहां से। तो ये यहाँ से पता लगता है कि इसको फिर कोई मरवाने के लिए इसके पीछे लगा हुआ है। सर एक कल तो ये भी कहा गया कि अगर हम आपकी मदद ना करते तो एक हफ्ते में ये जंग खत्म हो जानी थी, और ये पता चल चुका है कि जंग जीती नहीं जा सकती, और अमेरिका यहाँ से अब निकलना चाह रहा है क्योंकि ज़ाहिर है वो इतनी रकम भी लगा दी और ये कोई पैसा भी वापस देने के लिए तैयार नहीं। कल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने पैसों का भी मुतालबा किया, तो इससे क्या मिलेगा उनको? देखिए, अमेरिकन अगर मदद बंद कर देता है, जैसे उसने बंद की है पूरी दुनिया की, अभी वो कहता है कि अमेरिका को लोग खा रहे थे, ये प्रेसिडेंट के अल्फाज हैं कि अमेरिका को मुफ्त खा रहे थे, यानी हर बंदा खाता जा रहा है। अब पाकिस्तान ने थोड़ा खाया पैसा, $बिलियन। मुबारक साहब ये कभी ना भूले, $बिलियन अमेरिका ने हमें मुफ्त दिए हैं। ये खा गए, कौन खा गए? ये आपके बड़े बड़े माफियाज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दुनिया में इधर उधर पैसा बाहर। तो ये इसी तरह अमेरिका अगर पैसा बंद कर देता है, और अमेरिका ने धमकी लगाई हुई है यूरोप को, अभी वो उसने बड़े क्लियर कल 2 अल्फाज बोले कि यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन इनके साथ मैं इधर अभी डील करने वाला हूं, क्योंकि जो फ्रांस का सदर गया उसने नहीं माना, बरतानिया का सदर गया उसने नहीं माना, ये जो चोर चक्का सा आदमी है ये गया वहां बदतमीजी करके आया उसके साथ। तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत अंदर से वो उसको बहुत आग लगी थी कि यू आर अनरिस्पेक्टफुल, यू आर अनथैंकफुल, यू सो। तो उसका मतलब ये कि व्हाइट हाउस के अंदर आके बेइज्जती करना ये कितनी बड़ी बात है। तो ये इनकी जंग खत्म हो जाएगी। ये अभी ट्रंप प्रेशर डालेगा इसके ऊपर या यूरोप को बोलेगा कि इसकी मदद बंद करो, तो ये हाथ खड़े कर देगा। और प्यूटन ने 3 जो कल डिमांड दे दी है नई, उन्होंने बोला नंबर 1 वो जो कब्जा किया है उसके ऊपर बिल्कुल मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। नंबर 2 नेटो में कभी नहीं आ सकेगा। नंबर 3 ये कोई यूरोप की फौज एक सिपाही भी यूक्रेन के अंदर नहीं आ पाएगा, तब मैं जंग मुआहदा करूंगा, वरना मेरी जंग कंटिन्यू है, फिर मैं बड़ा कुछ सिखाऊंगा लोगों को, ये उसने बोला है। अच्छा, इंग्लैंड की फौज के मतलब बताया जा रहा है कि वो इस जंग में हिस्सा लेगी, क्या देखते हैं आप? कौन सी मुबारक? इंग्लैंड ब्रिटेन? बिल्कुल नहीं। उसने पहले देखें, अभी ये ट्रंप ने भी अल्फाज इस्तेमाल किया। उसने देखे, उसने बोला कि जो प्यूटन ने मेरे साथ बात की है कि किसी यूरोप मुल्क का एक सिपाही भी अगर यूक्रेन के अंदर आए तो मैं उस मुल्क के साथ डायरेक्ट जंग शुरू करूंगा। बहुत और ट्रंप के अल्फाज के मुताबिक, मुबारक साहब, ट्रंप के अल्फाज के मुताबिक पूरा यूरोप रशिया को शिकस्त नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, यूरोप ने भी बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इनको भी चाहिए था कि अपनी ऐसी ताकत जो थी वो बाकायदा तौर पर कायम करते, और आज अमेरिका जिस तरह यूरोप को आंखें दिखा रहा है, अमेरिका भी आप भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका के जैसे ही आपने देखा सदारत बदली, हर चीज़ धर्म भरम होगी और सबके सामने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है पाकिस्तान के मतलब। कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में आपको बता दें वहाँ पे क्या होने वाला है। और अमेरिका ने अब जनाब इसके बाद वो जो कहते थे कोकला छिपा के जुमेरात आई है, अब आने वाली है शामत पाकिस्तान की। एक चीज़ मैं बता दूं कि कभी भी चाहे इनफरादी तौर पे आप हों, चाहे कोई भी हो, मुल्की तौर पे नेशनल सतह पे किसी के सर पे पंगा ना लें। यहाँ पे कई ऐसे मामला तो होते हैं कि लोग पंप करवा देते हैं या बाद में पीछे हट जाते हैं। अब यूक्रेन के अवाम की भी गलती है कि उन्होंने इस जैसा सदर मुंतखब किया तो उन्हें सजा मिली। यही अवाम इस पर अवलान डालेगी कि इसके गलत फैसलों ने। नेटो में आगे क्या करना था? अगर आप आराम से रह रहे हैं, अपना हमसाया आपका बहुत ज़रूरी है, तो फिर मेरा ख्याल उसके साथ आप तल्लुकात अच्छे रखें तो चलते ही रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।